हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 हिंदी मल्हार एनसीईआरटी के चैप्टर 3 पहली बूंद नामक कविता के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। काव्यांश पहला है। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नव जीवन की ले अंगड़ाई। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुल की मुस्काई। पहली बूंद धरा पर आई। इसके शब्दार्थ देखते हैं। पावस का अर्थ होता है वर्षा ऋतु, दिवस का अर्थ है दिन, धरा का अर्थ है धरती या पृथ्वी, अंकुर का अर्थ है पौधे का छोटा सा नवांकुर, अधर का अर्थ है होंठ, अमृत का अर्थ है दिव्य पेय, वह पेय पदार्थ जिसके पीने से जीव अमर हो जाता है। वसुंधरा का मतलब है धरती, पृथ्वी, रोमावली का मतलब है रोयों की पंक्ति, पुलकी का मतलब है पुलकी, मुस्काई का मतलब है पुलकित और मुस्कुराई, खुशी और प्रसन्नता का भाव। अब है संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक मल्हार में संकलित पहली बूंद कविता से ली गई है। इसके रचयिता महाकवि गोपाल कृष्ण कौल हैं। प्रसंग। कवि ने वर्षा ऋतु की पहली बूंद के धरती पर गिरने के प्रभाव और महत्व का वर्णन किया है, जिसमें सूखी धरती वर्षा की बूंदों से नव जीवन पाकर हरी भरी हो जाती है। साथ ही प्रकृति में एक नए उत्साह का संचार हो जाता है। अब है व्याख्या। प्रस्तुत कविता में कवि ने वर्षा ऋतु की पहली बूंद के धरती पर गिरने के दृश्य का अत्यंत मनोहर चित्रण किया है। मतलब बहुत ही सुंदर चित्रण किया है, मतलब बताया है बहुत ही सुंदर तरीके से। कवि के अनुसार जब वर्षा की पहली बूंद धरती पर गिरती है और जैसे ही धरती से मिलती है, उसमें नव जीवन का संचार हो जाता है, मतलब उसमें नया जीवन आ जाता है। वर्षा का जल गिरते ही धरती के अंदर छिपे बीज में से अंकुर इस प्रकार फूटकर बाहर निकलते हैं। मतलब जैसे ही बारिश का पानी गिरता है, धरती के अंदर छिपे बीज में से अंकुर, माने बीज में से जो छोटा सा पौधा निकलता है ना, इस प्रकार फूटकर बाहर निकलते हैं, मानो वह बीज नव जीवन पाकर अंगड़ाई लेकर जाग रहा हो। है ना, ऐसा लगता है कि नहीं। कवि कहते हैं, धरती के सूखे होंठों पर बारिश की बूंद अमृत के समान गिरती है। तो कवि कहते हैं कि धरती जब सूखी रहती है, उसमें बारिश की बूंद गिरती है तो कैसे लगती है, अमृत के समान, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि बेजान और सूखी पड़ी धरती को नवीन जीवन मिल गया है, माने नया जीवन मिल गया है। अर्थात यह धरती जो सूखी और बंजर थी, वर्षा में बूंद के गिरने से जैसे अमृत से सिंचित हो गई है। सूखी धरती पर यह बूंद जीवन दायिनी बनकर गिरी, माने जीवन देने वाली, जीवन दायिनी माने जीवन देने वाली, जिससे धरती की प्यास बुझ गई और उसे एक नया जीवन मिल गया। कवि ने धरती की छोटी छोटी दूब को वसुंधरा की रोमावली, रोए के रूप में देखा और कहा कि जैसे ही वर्षा की बूंदें धरती की हरी दूब, हरी घास के ऊपर गिरी तो वह प्रसन्न होकर मुस्कुरा उठी। इस प्रकार वर्षा की पहली बूंद धरती के लिए नव जीवन का संदेश लेकर आई, माने नए जीवन का संदेश लेकर आती है और उसे पुनः जीवित और हरा भरा कर देती है, माने उसे फिर से जीवित कर देती है और कैसा कर देती है, हरा भरा कर देती है। अब इस कविता में विशेष क्या है। पहला है, कवि ने वर्षा ऋतु का और प्रकृति का मनमोहक चित्रण किया है। मनमोहक का मतलब है मन को मोहने वाला, बहुत सुंदर चित्रण किया है। दूसरा, यहाँ कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, मतलब
मानव के जैसे बताया है प्रकृति को। तीसरा, वर्षा की बूंदों को जीवनदायिनी अमृत बताया गया है। माने जीवनदायिनी माने जीवन देने वाला अमृत बताया है वर्षा की बूंदों को। अब है दूसरा, आकाश में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई, नीले नयनों साव यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई, बूढ़ी धरती सस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। अब इसके शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ, स्वर्णिम का मतलब है सुनहरे या सोने जैसे रंग का, पर का मतलब होता है पंख, नंगाड़े का मतलब है ढोल, बादलों की गर्जना का संकेत, तरुणाई का मतलब होता है यौवन अवस्था या फिर जवानी, अंबर का मतलब है आकाश, जलधर का मतलब है बादल, विगलित अश्रु का मतलब है पिघले हुए आंसू, चिर प्यास का मतलब है बहुत दिनों की प्यास, सूखे की स्थिति, सस्य श्यामला का मतलब है हरी भरी धरती, और ललचाई का मतलब है लालसा, लालच आना। ठीक है। फिर है संदर्भ, पूर्वत है माने पहले के जैसा है। प्रसंग, कवि ने वर्षा ऋतु के आगमन पर धरती में आए परिवर्तन और उसके सौंदर्य का वर्णन किया है। तो क्या बता रहे हैं कवि? प्रसंग है कवि ने वर्षा ऋतु के आगमन, माने कवि ने वर्षा ऋतु माने बारिश के ऋतु है ना, बारिश का मौसम के आगमन पर माने के आने पर धरती में आए परिवर्तन माने आए, धरती में पृथ्वी में आए परिवर्तन माने बदलाव, और उसके सौंदर्य का वर्णन किया है और उसकी सुंदरता का वर्णन किया है। व्याख्या, प्रस्तुत पंक्ति में कवि वर्षा की पहली बूंद के धरती पर गिरने के दृश्य को अत्यंत सजीवता और भावात्मक गहराई के साथ प्रस्तुत करते हुए बताते हैं। माने इस पंक्ति में कवि वर्षा की पहली माने बारिश की पहली बूंद के धरती पर गिरने के दृश्य को अत्यंत माने बहुत ही सजीवता माने सजीव माने जीवित और भावात्मक भावना से पूर्ण गहराई के साथ प्रस्तुत करते हुए बताते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है माने ऐसा लग रहा है मानो आकाश में जल से भरे हुए बादल बिजली के सुनहरे पंख लगाकर उड़ रहे हैं। आकाश और बादल नगाड़े बजाते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे हैं, माने आसमान और बादल नगाड़े बजाते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे हैं, माने ऐसे लग रहे हैं जैसे वह धरती की तरुणाई माने धरती की यौवन अवस्था को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, माने धरती की जवानी को माने धरती के यौवन को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, माने की कोशिश कर रहे हैं। कवि आगे कहते हैं कि नीला आकाश नीली आंखों के समान है, जबकि काले बादल उन आंखों की काली पुतली की तरह हैं। यहाँ कवि ने आकाश को नीले नयनों और माने नीली आंखें, नयन माने आंखें, तो नीले नयनों जैसा और बादलों को काली पुतली की तरह बताया है, जिसमें आकाश और बादलों के रंगों का सूक्ष्म वर्णन किया है। पुतली क्या होती है? आंखों के बीच में जो काला काला सा गोल हिस्सा रहता है उसको पुतली कहते हैं, जिसमें आकाश और बादलों के रंगों का सूक्ष्म वर्णन किया गया, मैंने बहुत ही सूक्ष्म माने छोटा है ना, तो बहुत ही बारीकी से वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि ये बादल धरती के दुखों से दुखी होने के कारण करुणा से भरे हुए हैं। करुणा का मतलब होता है दया, तो करुणा से भरे हुए हैं और अपनी बूंदों के रूप में आंसू बहा रहे हैं, और इन अश्रु रूपी माने आंसू के रूप में, अश्रु रूपी माने आंसू के रूप में बूंदों से धरती को चिरकालीन माने क्या होता है? चिर माने बहुत, कालीन माने चिरकालीन माने बहुत दिनों की, है ना। तो क्या कह रहे हैं? चिरकालीन माने बहुत पुरानी, है ना, प्यास बुझ गई है। इस प्रेम पूर्ण वर्षा के कारण बूढ़ी धरती के मन में, है ना, तो जो धरती है उसे क्या बताया गया है कि बूढ़ी धरती बताया गया है कि
बूढ़ी धरती के मन में फिर से हरी भरी होने की लालसा जागृत हो गई है। माने कि कैसे? फिर से हरी भरी होने की लालसा माने इच्छा जागृत हो गई है। अर्थात यह धरती जो पहले बंजर और सूखी थी, अब पुनः हरी भरी होने के पहले बंजर और सूखी थी, अब पुनः हरी भरी होने के लिए ललायित हो उठी है। वर्षा की पहली बूंद के गिरते ही धरती में पुनः माने फिर से जीवन का संचार होता है और वह फिर से अपनी पुरानी हरियाली और समृद्धि की ओर लौटने को उत्सुक हो जाती है। इसमें विशेष क्या है? इसमें विशेष है, पहला, कविता में कवि ने बादलों को उड़ते हुए समुद्र के रूप में प्रस्तुत किया है। जलधर है ना, जलधर क्या होता है? समुद्र, जलधर बताया गया है ना इसमें। फिर है दूसरा, कवि ने आकाश को नीले नयन, माने आकाश को कैसा बताया है? आकाश नीला होता है ना, तो कवि ने कैसा बताया है आकाश को? नीले नयन माने काली, नीले नयन माने नीले आंखें, है ना। और बादलों को उसकी काली पुतली बताया है। आंखों के क्या बताया है कि उसकी जो है काली पुतली है। और तीसरा है, प्रकृति के विभिन्न तत्वों का मानवीकरण करके कविता को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। मतलब कि प्रकृति के विभिन्न तत्वों को का मानवीकरण माने मानव के जैसे, है ना, करके कविता को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है, माने पेश किया है। हाँ तो बच्चों, ये हमारा चैप्टर 3 पहली बूंद नामक कविता के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या पूरे हुए। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नों के उत्तर को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे।